हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेब सर्वर की। वेब सर्वर क्या करता है, जितना भी स्टैटिक डाटा है उसको डिस्प्ले करने का काम करता है, उसको सर्व करता है। वेब सर्वर सिर्फ स्टैटिक कंटेंट को ही सर्व करता है क्लाइंट के लिए। ना तो यहाँ पे कोई डाटाबेस कनेक्शन होता है, ना ही कोई डायनेमिक रिस्पॉन्स होता है, और ना ही कोई जनरेशन ऑफ एचटीएमएल पेजेस ऑन द इन डायनेमिक वे। अगर वेब सर्वर के हम एग्जांपल्स की बात करें तो वो है अपाची सर्वर एंड देन आईएस सर्विस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस सर्वर सॉरी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। जब भी क्लाइंट को स्टैटिक कंटेंट की ज़रूरत होती है तो वेब सर्वर को कांटेक्ट करेगा, और वेब सर्वर का जो अपना फाइल सिस्टम है जहाँ पे वो उसने एचटीएमएल कंटेंट रखा है, इमेजेस रखा है, उसको रिट्रीव करके दे देता है क्लाइंट को। और जब हमें डायनेमिक रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, डायनेमिक कंटेंट की ज़रूरत होती है, तो ये जो IIS सर्वर है ये डॉट नेट रनिंग प्लगइन का यूज़ करता है। और डॉट नेट रनिंग प्लगइन में हम VB डॉट नेट और ASP डॉट नेट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जब भी ब्राउज़र को डायनेमिक कंटेंट चाहिए होता है तो जो ASP डॉट नेट या VB डॉट नेट में जो भी सर्वर साइड स्क्रिप्ट लिखी होती है वो डाटाबेस के साथ कनेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है, और डायनेमिक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करती है। सो बिल्कुल ही सिंपल आपने देखना हो तो वेब सर्वर में क्या होता है, कोई सर्वर साइड प्रोग्रामिंग नहीं होती, डाटाबेस कनेक्शन नहीं होता है, और ना ही कोई डायनेमिक जनरेशन होती है HTML की। मतलब यहाँ पे कुछ भी डायनेमिक नहीं होता है। और सिंपली वेब सर्वर की हम डेफिनेशन की बात करें तो वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जहाँ पे सारे वेब कंटेंट जो है वो स्टोर्ड होते हैं, HTML भी एंड इमेजेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम आते हैं एप्लीकेशन सर्वर की। एप्लीकेशन सर्वर पे जैसे कि नाम से पता है, जो एप्लीकेशन सर्वर जो है वो एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है और एप्लीकेशन में डिप्लॉय किया जाता है। और वेब सर्वर डिप्लॉय इन एप्लीकेशन, इसमें क्या होता है कि जो एप्लीकेशन जैसे जेई एप्लीकेशन होती है उसमें हम कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कि डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करती है। और जब भी क्लाइंट को स्टैटिक कंटेंट चाहिए होता है तो क्या करेंगे, जितने भी HTML और इमेजेस वगैरह है वो वेब सर्वर से रिट्रीव होके आ जाती है क्लाइंट के लिए। और जो एप्लीकेशन सर्वर होता है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड कंकरेंसी। यानी जो क्लाइंट होता है उसका मेन फोकस होता है एप्लीकेशन लॉजिक पे। एप्लीकेशन ये जो होती है डाटाबेस के साथ कनेक्ट होती है, और एप्लीकेशन सर्वर ये सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। यानी क्लाइंट को जब भी डायनेमिक रिस्पॉन्स चाहिए तो वो एप्लीकेशन सर्वर को कॉन्टेक्ट करेगा, एप्लीकेशन सर्वर एप्लीकेशन, और देन एप्लीकेशन के जो आगे पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग वे से काम करते हैं और डायनेमिक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करते हैं। एप्लीकेशन सर्वर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो एप्लीकेशन सर्वर सिंपली एक ऐसा कंटेनर होता है जो कि क्लाइंट के लिए बिजनेस लॉजिक एंड प्रोसेस को एक्सपोज करता है और बिल्ड करता है डायनेमिकली थ्रू वेरियस प्रोटोकॉल्स। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का यूज करके डायनेमिकली रिस्पॉन्ड करता है। आगे जितने भी जेई फेजेस होते हैं वो क्या करता है, एप्लीकेशन सर्वर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। सबसे पहले होता है वेब कंटेनर, जिसका काम होता है जावा लाइफ साइकिल को रन करना, जो कि सर्वलेट, JSP, GSF एंड वेब सर्विसेज को की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी वेब कंटेनर का जितना भी लॉजिक का काम होता है ये होता है सर्वलेट, JSP एंड वेब सर्विसेज को प्रोवाइड करना। और इसका सिंपली एग्जांपल होता है अपाचे, टॉम कैट, वो सिंपली एक एग्जांपल है वेब कंटेनर का। इसके बाद हम आ जाते हैं एप्लीकेशन क्लाइंट कंटेनर पे, जिसका काम होता है डाटा इंजेक्शन एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट को हैंडल करना। यानी एप्लीकेशन क्लाइंट कंटेनर जो डाटा इंजेक्शन और सिक्योरिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन आवर एप्लीकेशन।
थर्ड पे हम आ जाते हैं EGB कंटेनर। इसका काम होता है EGB लाइफ साइकिल को रन करना। EGB में क्या होता है, जितना भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट API या जावा ट्रांजैक्शन API होती है उन सबको वो रन करता है। जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का काम होता है वो सारी फैसिलिटी EGB कंटेनर फुलफिल करता है। ये जो एप्लीकेशन सर्वर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है लॉजिकली: वेब कंटेनर, एप्लीकेशन क्लाइंट कंटेनर एंड EGB कंटेनर। एक्चुअल में ये फिजिकली कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते, ये जस्ट वन टाइम यूज के लिए होते हैं और ये हम इनको वैसे ही यूज करते हैं, मतलब ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जस्ट थोड़े टाइम के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। अब एप्लीकेशन सर्वर के हम एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है वेबस्फेयर, जो कि IBM का प्रोडक्ट है। देन वेबलॉजिक, जो कि ओरेकल का प्रोडक्ट है, और फिजिबोस। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन सर्वर के एग्जांपल्स हैं जो हम अपनी एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। सपोज कोई भी एप्लीकेशन जैसे हम कोई .NET में बनाई है या फिर जावा में बनाई है, तो जब भी उसको स्टैटिक कंटेंट चाहिए होता है तो वो वेब सर्वर को कांटेक्ट करता है, और वेब सर्वर के फाइल सिस्टम में जो भी फाइल्स स्टोर होती हैं वो क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करके दे देता है, क्लाइंट को दिखा देता है या उसको मतलब उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देता है। और जब उसे डायनेमिक रिस्पॉन्ड की ज़रूरत होती है तो वो एप्लीकेशन सर्वर को कांटेक्ट करेगा, और एप्लीकेशन के जो आगे पार्ट्स होते हैं जैसे वेब कंटेनर है, EGB कंटेनर, वेब क्लाइंट कंटेनर है, वो आगे अपने अपने लेवल पे काम करते हैं, डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं और डाटा को फैच करके एप्लीकेशन सर्वर को पहुंचाते हैं। एप्लीकेशन सर्वर से वो वेब सर्वर के पास, और वेब सर्वर के पास वो सीधा क्लाइंट के पास। एप्लीकेशन सर्वर आगे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी और डाटा इंजेक्शन, ये सारी फैसिलिटी जो है वो एप्लीकेशन सर्वर प्रोवाइड करता है। सो जब भी क्लाइंट को स्टैटिक डाटा की जरूरत होती है तो सिर्फ वेब सर्वर को कॉन्टेक्ट करेगा, और डायनेमिक डाटा की जरूरत होगी डायनेमिक कंटेंट की तो वो एप्लीकेशन सर्वर को यूज़ करता है। टिपिकली अपनी .NET या जावा एप्लीकेशंस होती है, हम उनमें दोनों ही एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, वेब सर्वर का भी और एप्लीकेशन सर्वर का भी। बट डिफरेंस ये होता है कि जब भी स्टैटिक रिस्पॉन्स चाहिए होता है हमें, तो हम वेब सर्वर को कांटेक्ट करेंगे और वहाँ से HTML एंड HTML पेजेस और इमेजेस वगैरह होती है उनको रिट्रीव करके दिखाएंगे, या वहाँ से फैच कर सकते हैं स्टैटिक डाटा को। और जब डायनेमिक डाटा चाहिए होता है तो हम एप्लीकेशन सर्वर को कांटेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन सर्वर एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन नेक्स्ट वेब कंटेनर, EGB कंटेनर और उन सबको कांटेक्ट करेंगी, डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएगी, डाटाबेस से डायनेमिक डाटा को फैच करके एप्लीकेशन सर्वर के पास, और एप्लीकेशन सर्वर से दोबारा फिर से वो वेब सर्वर के पास। ठीक है फ्रेंड, अगर एक बार फिर से देखना हो आपको ओवरऑल सारा ही, तो मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। वेब सर्वर सिंपली वेब सर्वर को कांटेक्ट करता है स्टैटिक कंटेंट के लिए। अगर डायनेमिक कंटेंट चाहिए तो वो प्लगइन्स का यूज़ करेगा, .NET IIS का यूज़ करेगा, और एप्लीकेशन सर्वर जो है वो डाटाबेस के साथ कनेक्ट होता है। और देन ये जो एप्लीकेशन सर्वर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है: वेब कंटेनर, एप्लीकेशन क्लाइंट कंटेनर एंड EGB कंटेनर। ये सभी जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और एप्लीकेशंस को कैसे रन करना है, कैसे सारे पार्ट्स मतलब एप्लीकेशन ठीक से वर्क करे, वो सारा काम जो है एप्लीकेशन सर्वर ही करता है। हमारा काम सिर्फ एप्लीकेशन लॉजिक्स पे होता है, एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है वही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।